अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसका असर छोटे बड़े तकरीबन सब पे ही हो रहा है। ज़ुकाम बुखार तो ऐसे आम हुआ पड़ा है ना, 4-5 दिन बच्चे काफ़ी बीमार रहे हैं, तो बस उनका ख्याल रखते रखते मैं ख़ुद भी बीमार हो गई। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है, प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं और मेरी भी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। व्लॉग मेरे पास बना हुआ था लेकिन एडिट नहीं था, तो फिर अपलोड नहीं हो सका। और मौसम की सूरत हाल हमारे एरिया में काफ़ी बेहतर हो गई है। रात को तो हल्की सी ठंड होती है और दिन के टाइम अगर धूप निकली हो ना फिर तो सख्त होती है, लेकिन ऐसे सर्दियों वाली फ़ील आती है। सर्दियों की धूप होती है ना, थोड़ी तेज़ होती है और उसकी एक अलग सी चमक होती है, तो उस तरह से है। और अगर बादल आए हुए हों फिर सुकून होता है। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं ना, तो उस वजह से मौसम बहुत चेंज हो गया है। और आज का व्लॉग मैंने तकरीबन सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर दिया था। वो कहते हैं ना कि मुँह नेरे ही काम शुरू कर दिता सी, तो बस इस तरह से है। 6:45 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बस उनके जाने के फ़ौरन बाद ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये बाकी घर की निस्बत ना हमने इतना सेट नहीं किया हुआ, यानी बेडरूम, किचन और हॉल में हमने जो जो काम करवाना था ना वो पहले करवा लिया था और इसका काम पेंडिंग कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में ड्राइंग रूम का अभी इतना यूज़ नहीं है। हस्बैंड यहाँ नहीं होते, बच्चे भी छोटे हैं, तो उस तरह से किसी का आना जाना नहीं है। बस इनके ट्यूशन टीचर आते हैं, वो तो हर रोज़ ही आते हैं, और या फिर कारी साहब आते हैं, वो मंथ में 1 या 2 बार हमारी तरफ आते हैं, नहीं तो साथ में बाजी का घर है तो वो फिर वहीं पे आते हैं। तो इसका काम हमने नहीं करवाया था कि कुछ देर बाद करवा लेंगे, लेकिन वो ऐसा पेंडिंग हुआ है ना कि अब तक नहीं हो सका। अब देखें, शायद इस बार हस्बैंड आए तो तब करवाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम ही होगा। जैसे इसकी पार्टीशन अभी रहती है, दरमियान में ग्लास डोर लगेगा, साथ में डाइनिंग टेबल की जगह है जहाँ पे मैंने अभी आयरन टेबल रखा हुआ है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल आएगा। सोफ़े के साथ का जो एक बड़ा टेबल होता है वो लेना है, मैचिंग का कारपेट वगैरह, यानी इस तरह के सारे काम रहते हैं। बाकी डेकोरेशन तो फिर अपने हिसाब से जितनी भी कर लें, यानी जो चीज़ें हमारी बेसिक ज़रूरत में थी ना वो हमने ले ली थी, और जो डेकोरेशन या एक्सेसरीज़ में आती थी वो हमने छोड़ दी थी कि बाद में हो जाएगा। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी थोड़ी सेटिंग करती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो इन 4-5 महीनों में बहुत आंधियाँ आती हैं। और ड्राइंग रूम की विंडो इस तरह से है कि बिल्कुल बाहर की तरफ है, और हमारे साथ एक खाली प्लॉट है जहाँ पे बहुत कचरा और मट्टी है। यानी हमारे पूरे टाउन में से ना तकरीबन आधे का कचरा वहाँ पे होता है, और मट्टी भी बहुत है। जब आंधी आती है तो वो सब कुछ उड़ के ऐसे अंदर आता है ना कि बस ना पूछे। इसलिए मैंने ये सोफ़े कवर किए होते हैं, जो घर में मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं ना, वो मैंने इनके ऊपर डाले होते हैं। और ये सोफ़े इस तरह से हैं कि साइज़ में थोड़े बड़े हैं लेकिन हाइट में कम है, तो मार्केट से इनके कोई प्रॉपर कवर मुझे नहीं मिल रहे थे। या तो बहुत बड़े और खुले थे कि वो बस ऐसे नीचे ही गिरे रहने थे, या फिर छोटे थे जो इन पे पूरे नहीं आ रहे थे, ऑर्डर पे ही बनवाने पड़ने थे, और वो मेरा कोई इतना प्लान नहीं था, क्योंकि जो हमारा हॉल का सोफ़ा है ना वो भी थोड़ा बड़ा है और उसका एक पीस एक्स्ट्रा है, तो उसके भी नहीं मिल रहे थे, वो मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे। तो जब वो बन के आए हैं ना, वो इतने रफ़ थे, कपड़े की कोई क्वालिटी नहीं थी, धागे जगह जगह से निकले हुए थे। मैंने जब देखे हैं ना तो मुझे पता चल गया था कि ये इतने अच्छे नहीं चलेंगे, और मुझे पसंद भी नहीं आए थे। लेकिन फिर कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि उनकी पेमेंट सारी एडवांस में हो गई थी, और फिर ऑर्डर पे बने हुए थे, एक पीस एक्स्ट्रा भी था, तो उनके भी किसी काम के नहीं थे, फिर वो मुझे लेने ही थे, तो वो मैंने ले लिए। बस उसके बाद भी फिर ना इन वाले सोफ़ों के कवर बनाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये भी वैसे ही बनेंगे। उनके चुनट वाले हैं और उनसे मैं इतनी तंग हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है, वो सारा दिन बस ऐसे निकले ही रहते हैं, और इनका फिर इतना इस्तेमाल भी नहीं है। ये वैसे तो गंदे नहीं होने, बस डस्ट की वजह से ही मैं कवर करती हूँ, तो बस फिर इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ों से ही कर देती हूँ। और जब कोई गेस्ट वगैरह आना होता है ना तो फिर उतार देती हूँ, और जब ऐसे गर्मी का सीज़न भी थोड़ा कम हो जाता है ना तो फिर भी उतार देती हूँ। और ये बुक्स की मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं कितनी है। जहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ते हैं ना, इनके जो ट्यूशन टीचर हैं ना वो नीचे बैठते हैं, वो कहते हैं कि समझाने वाला काम होता है, तो ऊपर मैं कंफर्टेबल नहीं होता। फिर जो नीचे मैट है उस पर मैंने बड़े बड़े कुशन रखे हुए हैं, वहाँ वो ईजी होकर बैठ जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पर भी इनकी बुक्स बिखरी हुई होती हैं, और इस टेबल की तो हालत हर रोज़ ऐसे होती है, इस पर ऐसे ही उदम मचा होता है। अभी मैं इसको ठीक करूँगी शाम में, फिर जब ये यहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो फिर इसकी हालत ऐसी होगी।
और जितनी इस टेबल पे है ना इतनी इनके बैगों में हैं और इतनी कबर्ड में है। जो बर्तनों वाली कबर्ड है वो हमने इस तरह से बनाई हुई है कि उसका जो एक पार्ट है ना उसके ऊपर वाले हिस्से में मैंने सर्दियों और गर्मियों की बेडशीट रखी हुई हैं, और जो नीचे का हिस्सा है वो बच्चों की बुक्स के लिए है। एक ड्रॉ है जिसमें इनके पेन पेंसिल और ऐसे कैलकुलेटर वगैरह हैं, उसकी भी तहस नहस की हुई होती है। और रात को ना तकरीबन जब ये सो जाते हैं तो घर के हर हिस्से से मैं इनकी बुक्स इकट्ठी कर रही होती हूँ, और फिर रख के खुद ही भूल जाते हैं। सुबह मेरे से पूछ रहे होते हैं कि हमारी फ़लाँ बुक देखी है जब बैग पैक करना होता है। तो खैर बुक्स मैंने सारी कबर्ड में रख दी हैं और रजिस्टर यहीं पे रहने दिए हैं। ये जो मग और गिलास आप देख रहे थे ना पेंट किया हुआ, ये बेटी ने किया है। उसे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक़ है और घर में इस तरह की छोटी छोटी उसने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। किसी मग का अगर हैंडल टूट जाए या ग्लास में क्रैक आ जाए ना तो वो मुझे फेंकने नहीं देती, मेरे से ले लेती है और इस तरह पेंट करके अपने पेन वगैरह रखने के लिए फिर यूज़ कर लेती है। काफ़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। और ये मेरे पास कुछ बर्तन पड़े हुए थे, ये भी आज मैंने निकाले हैं। कुछ तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और कुछ मेरे पास पहले से थे, ये भी अब मैं कबर्ड में रखूँगी। अच्छा, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का जार है, मैट पेंट है इसका, टू टोन में गोल्डन आउटलाइन के साथ, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसे नट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई इस तरह की चीज़ रखें कि इसे ज़्यादा वॉश ना करना पड़े, वरना शायद इसकी शाइन इस तरह से नहीं रहेगी फिर। और ये एक पॉट है, ये मैंने ऑनलाइन देखा था, वुड का है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने फिर ऑर्डर नहीं किया था। मुझे ये ऐसे ही मार्केट से मिल गया था तो मैंने वहाँ से ले लिया, और ये काफ़ी मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिला था। इसे रोटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे फ्राई चीज़ें होती हैं ना, समोसे, पकौड़े और रोल, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए अगर करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ये एक बाउल है, साथ में इसके 3 गिलास हैं। ये इसी तरह का सेट ही था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है, देखने में लगता है कि जैसे ये वुड का है, लेकिन इसके ऊपर पेंट है इस तरह का कि ये वुड का लगता है, वैसे ये प्लास्टिक का ही है। और इसका जो बाउल है उसे फ्रूट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और गिलास बस ऐसे साथ में थे तो मैंने ले लिए। 3 बच्चे हैं ना तो मैंने फिर 3 गिलास ले लिए थे। तो बाकी जो ऑरेंज कलर का है एक बाउल है, उसमें बड़े साइज़ के 2 बाउल हैं और 2 छोटे साइज़ के हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये इसके वुड के पॉट के अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना ये मैंने मस्कत से ली हैं। मेरी इस कबर्ड में आप जो क्रॉकरी देखेंगे ना उसमें से बहुत सारी ऐसी है जो मैंने मस्कत से ली है, और वो थोड़ी डिफरेंट भी है यहाँ के हिसाब से। मुझे बर्तन देखने का भी और लेने का भी बहुत शौक़ है। जब हम मस्कत में थे तो हमें पता था कि हमने पाकिस्तान जाके अपना घर बनाना है, तो जितना भी हमारा बजट था ना हम उस हिसाब से अपने घर के लिए हर तरह की शॉपिंग कर रहे थे। और मुझे लगता है कि मस्कत में रह के ये ज़्यादा आसान भी था, क्योंकि अब हमें यहाँ पे आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हम अपने घर के लिए उस तरह से शॉपिंग नहीं कर सके जिस तरह हम वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ पे अच्छी बात एक ये थी कि सेल्स बहुत ज़्यादा लगती थी, जो 50 और 70% तक भी जाती थी। इसमें से बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो मैंने 70% डिस्काउंट पे भी ली हैं। और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब सेल लगती थी ना तो उसमें क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। किसी भी स्टोर में या मॉल में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना उन सब पे सेल लगनी है। ये नहीं है कि पुराना सामान निकाल के उस पे सेल लगा दो और नए वाला साइड पे कर दो, ऐसा नहीं था। तो ज़्यादा चीज़ें शायद फिर इसलिए भी वहाँ पे अफोर्ड हो जाती थी ना। और अगर इतना ज़्यादा डिस्काउंट ना होता ना तो शायद हम भी ये सारा कुछ ना ले सकते, यानी ले तो लेते लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, क्योंकि बच्चों के साथ वहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है जो आपको मैनेज करना होता है। और ये जो डिस्काउंट या सेल्स थी ना ये सिर्फ क्रॉकरी पे नहीं होती थी, गारमेंट्स पे, शूज़ पे, जितना ब्रांडेड मेकअप है उस पे, इवन के आप अगर ग्रॉसरी कर रहे हैं ना तो उस पे भी था कि आप ऑयल ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको कुछ फ्री मिल रहा है, कोई एक बाउल है, मग सेट है, ग्लास हैं, इस तरह कुछ ना कुछ यानी मिल ही रहा होता था ना। हर टाइम नहीं, लेकिन कुछ मंथ इस तरह के होते थे जिनमें ये डिस्काउंट ज़्यादा होता था। और तकरीबन जितनी भी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं इन दिनों में, इवन के उनके अपने लोग हैं ना जो ओमानी लोग हैं वो भी बहुत करते हैं। और आज मैं ड्राइंग रूम की सेटिंग कर रही थी ना तो मैंने सोचा साथ में आपको ड्राइंग रूम का छोटा सा टूर भी दे देती हूँ, क्रॉकरी भी दिखा देती हूँ। जो काम इसका पेंडिंग है जब हम वो करवाएंगे तो उसके बाद भी फिर मैं आपको एक प्रॉपर टूर करवाऊँगी। और इस कबर्ड के नीचे की तरफ ड्रॉ बने हुए हैं जिसमें मैंने इस तरह से जो स्पून और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो सारी रखी हुई हैं।
और मेरे ज़्यादातर बर्तन इसी कबर्ड में हैं। किचन के कैबिनेट्स में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, बस इतने हैं कि अगर थोड़े से गेस्ट आ जाएँ ना, यानी 2 से 3 हों तो फिर वो मैनेज हो जाता है। अगर मुझे ज़्यादा बर्तन चाहिए हों तो फिर मैं यहीं से लेके जाती हूँ। किचन के साथ में वैनिटी का एरिया है, वहाँ से हमने एक डोर दिया हुआ है ड्राइंग रूम के इस वाले पार्ट को, तो जब चाहिए हो ना तो फिर आराम से यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, गोल्डन और सिल्वर लाइट्स लगी हुई हैं घर की सीलिंग में, और पेंट में हमने बहुत ज़्यादा कलर ऐड नहीं किए। कोशिश की है कि ज़्यादा चीज़ें सिंपल ही रहें, क्योंकि कुछ ट्रेंड इस तरह के होते हैं जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर घर इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सिंपल ही रहने दिया है। डार्क ग्रे और लाइट ग्रे इसका कलर है। सोफ़ा उस वक्त हमें इस कलर का नहीं मिला था, यानी हमें इस वाले कपड़े में चाहिए था, तो इसमें ग्रे कलर इतना सूट नहीं कर रहा था, ऐसे ऑफिस वाली लुक आ रही थी, फिर हमने नहीं लिया, ब्राउन ले लिया है। अब जब कारपेट वगैरह इसके साथ मैच करेंगे ना तो मिक्स एंड मैच होके एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल आएगा, आयरन टेबल फिर यहाँ से उठा देंगे। और अब मैं वैनिटी वाली साइड पे खड़ी हूँ, यहाँ से खड़े होकर देखें तो ड्राइंग रूम काफ़ी खुला लगता है। तो ये था मेरा सिंपल सा ड्राइंग रूम, जिसका अभी काफ़ी सारा काम रहता है। इसकी सीलिंग, सेटिंग, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है जो अभी तक के लिए है। और मुझे होम टूर के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो घर का कोई हिस्सा इस तरह का नहीं है जहाँ पे मैंने वीडियो ना बनाई हो और आपने ना देखा हो। बस ये एक ड्राइंग रूम था जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया था। आप आज जब मैं इसकी सेटिंग कर रही थी ना, तो फिर मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो होम टूर में आपको दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए इट्स टू अर्ली। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बढ़ जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको होम टूर दूंगी। और ड्राइंग रूम की सेटिंग के बाद मैंने बाकी घर का सारा काम किया है। अभी तकरीबन दोपहर के 12 बजे का टाइम है, बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, और मैं 2-3 दिन से ना इसी इंतज़ार में थी कि अच्छी सी धूप निकले और मैं बादाम कुछ देर के लिए धूप पे रखूं। आपके पास भी अगर कोई सा भी ड्राई फ्रूट ज़रूरत से ज़्यादा है ना, तो उन्हें किसी भी सील वाले पैकेट में डाल के फ्रीज़र में रख दें। या अगर उस तरह का कोई पैकेट नहीं है आपके पास, तो जो आम शॉपिंग बैग होते हैं ना, उसमें डाल के ऊपर से अच्छी तरह बाइंड करके फ्रीज़र में रख दें। जब आपको ज़रूरत हो तो आधे घंटे के लिए निकाल के धूप पे रख दें, फिर किसी जार वगैरह में डाल लें और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर धूप पे ना भी रखें ना, वैसे ही बाहर निकाल के रख दें, यानी किचन की शेल्फ़ वगैरह पे रख दें, तो ये तकरीबन आधे घंटे में सेट हो जाते हैं। उसी टाइम भी अगर आप खाएंगे ना तो ये फ्रीज़ नहीं होते, सिर्फ ठंडे ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेव रहते हैं। क्योंकि ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो इस तरह से अगर आप इन्हें सेव करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेट रहेंगे। ये बहुत बेहतरीन टिप है ड्राई फ्रूट को सेव करने के लिए। और इसके बाद इस तरह के और छोटे छोटे काम किए हैं, क्योंकि आज मैंने दोपहर में खाना नहीं बनाना था। बेटे के कॉलेज में पार्टी है, वो वहाँ पे है, बेटी स्कूल में है, मैं और छोटा बेटा ही घर पे थे, तो हमारे लिए खाना था, तो आज बस शाम में ही बनाऊँगी। और स्पाइसेस वाले जितने भी जार खाली होते हैं ना, वो मैं साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ। सबके खाली होने का इंतज़ार नहीं करती। जब सुबह के टाइम बर्तन धो रही होती हूँ ना, तो साथ ही धो के रख देती हूँ। जब अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो फिर ये फिल कर देती हूँ। और बादाम भी अब मैंने जार में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, तो बच्चे थोड़े से लेके खा लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो फिर नहीं खाते थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।